हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कंस्ट्रक्शन के रेट अब 10 से 15% अभी और बढ़ गए हैं। यानी कि अब घर बनाना और भी महंगा हो चुका है और मुझे जैसा लगता है कि अभी 10 से 15 दिन में ये और भी ज़्यादा महंगा होने वाला है। तो ऐसे में हम अपना घर कैसे बनाएं और उस खर्चे को हम कम कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये बात तो पक्की है कि ये जो 10 से 15% मैं बता रहा हूँ कि बढ़ गया है, इस कॉस्ट को कम से कम आप कम कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम 2022 में इस घर बनवाने के खर्चे को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो आती है कि रिसर्च फॉर रेट्स। यानी कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये पहचान वाले डीलर हैं इन्हीं से ले लेते हैं। आपको अच्छे से पता करना है। अगर आप कल काम शुरू करने वाले हैं तो आप एक हफ्ते बाद शुरू कीजिए, लेकिन पहले रेट्स पे रिसर्च कीजिए। आपको सस्ते से सस्ता जहाँ से मिल पा रहा है, ठीक है, सेम ब्रांड अगर कहीं और से, जैसे मान लीजिए कि आप ख़रीद रहे हैं एसीसी सीमेंट, यहाँ मिल रहा है 340 का, कहीं अगर मिल रहा है 330 का, तो आपको पहले ये पता कर लेना है, क्योंकि इतना बल्क में ये 10 रुपये जो कम हो रहा है एक बैग पे, ये आपके पूरे घर में जो सीमेंट का कॉस्ट आएगा उस पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। तो आपको हमेशा मटेरियल ख़रीदने से पहले उसकी रेट्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करना है, पता करना है कि आपके एरिया में किस डीलर के पास वो कितने का मिल रहा है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि आपको जो हमेशा मटेरियल ख़रीदना है वो जितना हो सके अपने नियरेस्ट डीलर से ख़रीदना है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब हम दूर से मटेरियल मंगवाते हैं तो हमको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाता है, और कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में सारा मटेरियल आ जाएगा, वो बार बार आएगा। जैसे अब सेंड है, वो ट्रॉली ट्रॉली करके बार बार आएगी, तो वो थोड़ा सा हमको महंगा पड़ जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो नियरेस्ट डीलर है आपका वहीं से ख़रीदें, और जैसे अगर वहाँ पे महंगा है तो फिर उससे पास में कौन सा है जिस पे थोड़ा कम रेट में मिल रहा है वहाँ से ख़रीदें। तो आपको लेकिन ढूंढना हमेशा नियरेस्ट डीलर है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, आपको जो है मटेरियल वो जितना हो सके होलसेल डीलर से ही ख़रीदना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा रेट कम पड़ जाता है ना। और आप अगर जैसे किसी छोटी दुकान से वगैरह से जाके ख़रीदते हैं तो वो वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा रेट में सीमेंट या कोई भी मटेरियल पड़ेगा। तो आपको जो है हमेशा सामान होलसेल रेट से ही, होलसेल डीलर से ही ख़रीदना है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि आपको जो है काम जो देना है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देना है, ठीक है। आपको विद मटेरियल काम जहाँ तक हो सके नहीं देना है, क्योंकि होता क्या है कि विद मटेरियल काम का अभी वैसे ही देखिए कंस्ट्रक्शन रेट इतने महंगे चल रहे हैं, तो आपसे आराम से कोई भी ठेकेदार 1400-1500 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेगा विद मटेरियल का, ठीक है, जो आपको महंगा भी पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि आपको वो क्वालिटी भी नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं, है ना। तो आपको हमेशा मटेरियल खुद खरीदना है और काम जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देना है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको जो काम 1400-1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में पड़ रहा था वो आपको पड़ जाएगा लगभग 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है कि अवॉइड कॉम्प्लेक्स एलिवेशंस। देखिए, आपको जो है ना अपने घर में जो एक्सटीरियर जो भी एलिवेशन रहेगा, ठीक है, उसको ना बिल्कुल कोशिश करना है कि जितना हो सके सिंपल रखें। और ये जब आप डिज़ाइन करवाएंगे तो आप जब अपना एक अच्छा आर्किटेक्ट और इंजीनियर चुनिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है, अच्छा आर्किटेक्ट और इंजीनियर चुनिए, ठीक है। अगर उसको आप 5,000 ज़्यादा भी दे आएंगे ना तो भी आपका नुकसान नहीं है, वो आपको 50,000 बचा के दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही गलत चुन लिया तो वो हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा बिठा दे। तो एक अच्छा आर्किटेक्ट और इंजीनियर चुनिए और कॉम्प्लेक्स एलिवेशंस को अवॉइड कीजिए, ठीक है। जितना हो सके एलिवेशन को सिंपल रखिए। ये बात जब आप अपने इंजीनियर या आर्किटेक्ट को बताएंगे ना कि देखिए मेरा बजट इतना है, कि जैसे मान लीजिए मुझको 12 लाख में काम करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है। तो इसलिए सिंपल एलिवेशन चुनिए और एक अच्छा इंजीनियर चुनिए। फिर देखिए, एक बार जब आपका काम चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काम हुआ और फिर बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसको अपन ऐसे चेंज कर लेते हैं, रूम का साइज़ बड़ा कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं। तो ये चेंजेस आपको बाद में नहीं करना है, आपको पहले से ही बहुत अच्छे से अपने घर की प्लानिंग पे ध्यान देना है
और एक ही बार में, ठीक है। चाहे आप 1 महीना लेट काम शुरू कीजिए, मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन पहले ही अच्छे से फाइनल कर लेना है सब कुछ, उसके बाद आप काम कीजिए और सीधे करते जाइए, क्योंकि बाद में आप तोड़ के दोबारा से काम अगर चेंजेस करेंगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। उसके बाद देखिए, आप कोशिश ये कीजिए, अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप रेड ब्रिक्स की जगह फ्लाई ऐश ब्रिक्स को लगाइए, ठीक है। रेड ब्रिक्स की जगह आप फ्लाई ऐश ब्रिक को लगाइए, तो मैं बताता हूँ इससे लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन लगभग आपको आधा खर्चा लगेगा ब्रिक वर्क में, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक से ब्रिक वर्क करते हैं तो। अब कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि सर ये ब्रिक जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो देखिए अच्छी नहीं होती है ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे प्लांट से खरीदिए, अच्छे डीलर से खरीदिए, ठीक है। किस कंपनी से आप खरीद रहे हैं आप पहले अच्छे से चेक कीजिए ईंट को, फिर खरीदिए। अच्छी होती है ईंट, और ये जो है लगभग आपके ब्रिक वर्क के कॉस्ट को आधा कर देगी, क्योंकि क्या होता है ये ईंट भी सस्ती होती है, दूसरा इसका क्या होता है ना, सरफेस स्मूथ होता है और एक ही साइज की होती है सारी। हम रेड ब्रिक खरीदते हैं वो सभी एक साइज की नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है थोड़ी। तो क्या होता है इसमें, एक तो आपको मोर्टार कम लगता है, दूसरा इसका खुद का रेट भी बहुत कम होता है। तीसरी बात करें तो जब आप प्लास्टर करते हैं तो रेड ब्रिक में जो है आपको प्लास्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर हम कंपैरिजन में बात करें फ्लाई ऐश ब्रिक के, तो इसमें प्लास्टर में भी आपका थोड़ा सा जो बजट है वो नीचे आ जाता है। फिर हमारा आज का लास्ट और फाइनल पॉइंट कि देखिए आपको क्या करना है कि जो आपके घर की बाहरी दीवारें होगी, जो मेन वॉल होती है आउटर वॉल, उसको आप 9 इंच का रखिए, और हमेशा आप अंदर वाली जो आपकी पार्टीशन वॉल होगी उसको आप रखिए 4 इंच का, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उनको नहीं करना है जो लोड बियरिंग घर बना रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। जो फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना कॉलम डाल के, वो ये चीज़ कर सकते हैं कि 9 इंच की रख सकते हैं आउटर वॉल और अंदर वाली 4 इंच की। ये मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोड बियरिंग बना रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको अंदर वाली भी 9 इंच की रखना है और बाहर वाली भी 9 इंच की रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ स्टेप्स जिनको यूज़ करके, जिनको फॉलो करके आप 2022 में थोड़ा सा अपने घर का जो कॉस्ट है, जो अभी महंगा हो चुका है, उसको कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलूँगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।